मेरे आदिवासियों ने बलिदान दिए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। जनमानस में तो भगवान बिरसा मुंडा हमेशा हमेशा के लिए रचे बसे। लोगों के लिए उनका जीवन एक प्रेरणा शक्ति बना। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करता हूँ और युवाओं से आग्रह करता हूँ और पढ़े। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे आदिवासी समूह के विशिष्ट योगदान के बारे में इतनी ही गौरव की अनुभूति। ये देश की युवा पीढ़ी से धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील है। चौबीस अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिरसा मुंडा का जिक्र कर ये साफ कर दिया कि उनके लिए और देश के लिए भगवान बिरसा और उनकी आदिवासी संस्कृति कितनी अहम है। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। बीजेपी देश भर में बिरसा मुंडा की जन्म जयंती यानी 15 नवंबर से एक सप्ताह तक जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। ये भगवान बिरसा और उनकी आदिवासी संस्कृति को सम्मान और नई पहचान दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है। जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा से बीजेपी काफी उत्साहित है। पार्टी का साफ कहना है कि अलग झारखंड का सपना केंद्र की बीजेपी सरकार ने ही पूरा किया था और अब जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से बीजेपी जनजातियों का सम्मान भी कर रही है। अगले साल भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अमृत महोत्सव मना रही है। इसके तहत देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले महीनों में कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। जाहिर है इससे देश की आदिवासी संस्कृति और उनके नायकों को उनकी वो पहचान मिल सकेगी जिसके वो हकदार रहे हैं। कि जब जब अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है। आपको याद होगा कि जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था तो भगवान बिरसा मुंडा जी की जब जन्म जयंती थी, उसी दिन इस राज्य का गठन किया गया था, इसका स्थापना की गई थी। और आज पूरा एक सप्ताह उनके जन्म जयंती पर
एक समारोह आयोजन करने का भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। आदिवासी समाज का जो धरोहर है भगवान बिरसा मुंडा जी, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे करके सिर्फ झारखंड का ही नहीं पूरे देश का मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने काम किया है। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सरकार पूरे देश में कार्यक्रम कर आदिवासियों के योगदान और उनके गौरवशाली अतीत के बारे में बताएगी। 15 से 22 नवंबर तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आदिवासी समुदाय के अनजाने नायकों के प्रति आभार जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आजादी के बाद देश में जनजातीय समुदाय के लिए अपने तरह की ये पहली पहल है। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा आदिवासियों के जुटने की संभावना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनजातीय गौरव दिवस के बहाने बीजेपी कई निशाने साधने की तैयारी में है। इससे बिरसा मुंडा और जनजातीय समुदाय को तो एक अलग पहचान मिलेगी ही, साथ ही आने वाले चुनाव में इसे बीजेपी के सियासी तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले चुनावों को देखते हुए बीजेपी अभी से उन सभी मोर्चों पर जुट गई है जिसकी नजरअंदाजी की वजह से पिछले चुनावों में उसे बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ा था। जानकारों के मुताबिक SC/ST आबादी भाजपा से थोड़ी खफा रहती है, क्योंकि संगठन में उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है जितने के वो हकदार रहे हैं। इस वजह से इन समुदायों को भाजपा अपनी ओर नहीं खींच पाती। अब पार्टी सरकारी कार्यक्रमों और दूसरे आयोजनों के जरिए उन्हें अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनजातीय गौरव दिवस की पहल से भगवान बिरसा को देश भर में बड़ी पहचान मिलना तय है। ऐसे बड़े आयोजनों से देश भर में धरती आबा भगवान बिरसा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और ये जनजातीय समाज के विकास और जनजातीय इतिहास के लिए अहम साबित होगा। इस निर्णय के बाद न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश की युवा पीढ़ी भगवान बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास और जनजातीय संस्कृति को जान सकेगी। माना जा रहा है कि इस पहल का फायदा पार्टी को छत्तीसगढ़ चुनाव के साथ साथ पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी मिल सकता है, जहां ST आबादी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार वो मध्य प्रदेश की आबादी का लगभग 21.5% हैं। वहीं प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी 15.6% है। राज्य की 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी की नजर मध्य प्रदेश और आने वाले झारखंड चुनावों पर भी है। झारखंड में फिलहाल JMM और कांग्रेस सत्ता में है। आदिवासी बहुल राज्य में बिरसा मुंडा से बड़ा सियासी दांव और कोई नहीं हो सकता। ऐसे में झारखंड में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो निर्णय है ये राजनीति का मुद्दा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस राज्य के लोगों के लिए और खासकर जनजातीय समुदाय के लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। ये संस्कृति, सभ्यता, अपने इतिहास को बचाए रखने के लिए संघर्ष का मुद्दा है और इसी संघर्ष का परिणाम है
कि अलग राज्य में आज हम लोग रह रहे हैं? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर ही अगर जनजातीय समाज को सम्मान मिला है तो ये हमारे लिए भी हर्ष का विषय है, प्रत्येक झारखंडी के लिए हर्ष का विषय है, प्रत्येक देशवासियों के लिए हर्ष का विषय है। लेकिन बीजेपी को बड़े दिनों के बाद जनजातीय समाज की याद आई। इनको तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को भी जनजातीय समाज के गौरव दिवस के रूप में मनाना चाहिए और उसमें भी छुट्टी घोषित करनी चाहिए। 2003 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था, तब बीजेपी ने एससी और एसटी के लिए आरक्षित कुल 67 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में महज 15 सीटें आई थी। हालांकि 2018 के चुनावों में पासा पलटा और 15 साल पुरानी भाजपा को कांग्रेस ने सत्ता से उखाड़ फेंका। 2018 में भाजपा केवल 18 एससी और 16 एसटी सीटें जीत पाई थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 31 एसटी और 28 एससी सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आदिवासी समाज आज अचानक अहम हो गया है। पीएम मोदी बार बार आदिवासियों के योगदान का जिक्र करते रहे हैं। 1857 से 1947 तक मेरे आदिवासियों ने हर हुकूमत के सामने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिए हैं। एक साथ 100 आदिवासियों को फांसी पर लटका देते थे अंग्रेज, वे झुकने को तैयार नहीं थे। आजादी जंग के अंदर हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासी है, आजादी के जंग में बलिदान देने में कभी वो पीछे नहीं रहा है। जंग की शुरुआत करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। मेरे देश की भावी पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई जंगलों में रहे, पहाड़ों में रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन आप भारत की आजादी के लिए बलिदान देने में कभी पीछे नहीं रहे। उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिले। केंद्र की सत्ता संभालने के साथ ही पीएम मोदी ने जनजातीय समुदायों को पहचान और सम्मान दिलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उन्होंने देश को बार बार याद दिलाया कि इतिहास में आदिवासियों के योगदान को भुलाकर देश ने उनके साथ नाइंसाफी की है। एक बार मैं सुबह मोटर पर जा रहा था, मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना था। अंधेरा भी था। तो अहमदाबाद में एक गरीब कोई व्यक्ति खड़े थे, उसने हाथ ऊपर किया, मैं खड़ा रह गया। अकेले थे, ट्रैफिक भी नहीं था, अभी तो सुबह सुबह था, बहुत जल्दी था। तो मुझे पूछने लगे कि भाई साहब, मैं साबरमती जा रहा हूं, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मैं ठीक जा रहा हूं ना? तो मैंने कहा, अरे भाई ये तो बहुत दूर है, तुम पैदल जा रहे हो तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे तुम्हारे, तुम थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी देर में बस शुरू हो जाएगी, सिटी बस, उसमें बैठ करके चले जाना। तो उसने कहा, साहब 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, लेकिन मुझे ये तो बताओ मेरी दिशा सही है ना? मैंने कहा, भाई लेकिन देर होगी। उसने दोबारा मुझे, एक आदिवासी, अनपढ़ आदिवासी ने मुझे उस दिन पाठ पढ़ा दिया। उसने कहा, साहब ये बताओ ना मेरी दिशा सही है? जाहिर है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आदिवासी कल्याण सिर्फ एक सियासी जुमला नहीं, बल्कि देश की भुला दी गई सच्चाई है, जिसे पहचान दिलाने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं।
जनजातीय गौरव दिवस के पीछे भले ही बीजेपी की मंशा सियासी नफे की हो, लेकिन ये भी तय है कि ऐसे आयोजनों से भगवान बिरसा और उनकी विरासत को अपनी कोई पहचान वापस मिल सकेगी। मेरे आदिवासियों ने बलिदान दिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनका गौरव होना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनकी प्रेरणा मिलनी चाहिए।